जब यह महिला अपने घर जा रही थी तो अचानक उसके सामने एक बड़े पैर का निशान आता है और जैसे ही महिला अपना पैर उसमें रखती है तो एक पल में आकाश काले बादलों और बिजली से भर जाता है और डरी हुई महिला भागना चाहती है, लेकिन उसने पाया कि उसका पैर वहां फंस गया लगता है और वो इसे अलग नहीं कर सकती। आखिरकार महिला जोर से पैर को धक्का देती है और अंत में उसका पैर निकल जाता है। इस समय वो बहुत डर जाती है और आसपास देखती है और महिला को इस सब पर यकीन नहीं होता और वो डर के मारे तेजी से भागने लगती है और जल्दी से भागकर अपने घर पहुंच जाती है। और घर आ रही महिला सोमवार को कुछ दिन महसूस करती है और वो बस पानी पीने लगती है और साथ ही वो कुछ अस्वस्थ महसूस करती है और दूसरी महिला उसे पकड़कर शांत करती है और यह पता लगाने के बाद कि कुछ गलत है तुरंत महिला को एक तरफ ले जाकर बैठा दिया जाता है। हालांकि उसने अजीब ढंग से सुबह सुबह हुई अजीबोगरीब बातें महिला को बताई और महिला ने उसे आंख बंद करके ना सोचने की सलाह दी और उसे शांत रहने को कहा, लेकिन वो महिला हमेशा घृणित महसूस करती है। लेकिन महिला गलती से उसके पेट को छू लेती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। बीमार होने के अपने अनुभव के आधार पर महिला गर्भवती होने का दावा करती है, लेकिन महिला इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वो 50 साल से बिल्कुल अकेले है। वो केवल हवा से गर्भवती कैसे हो सकती है? क्या यह उन पैरों के निशान के कारण हो सकता है जिन पर मैंने कदम रखा? लेकिन महिला सोचती है कि एक औरत सिर्फ इंसान के पैरों के निशान की वजह से कैसे गर्भवती हो सकती है, लेकिन घर लौटने के बाद उसे गर्भवती होने की उम्मीद नहीं थी। जब यह महिला पानी ला रही होती है तो अचानक उसके पेट में दर्द उठता है और महिला को देखने के तुरंत बाद पता चल गया। जाहिर है यह महिला बच्चे को जन्म देने वाली है और वो जल्दी से घर में उसकी मदद करती है। इस समय आकाश फिर से काला हो गया और गरज और बिजली गिर गई और महिला कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे को जन्म देना इतना दर्दनाक हो सकता है। और दूसरी महिला उसकी इसमें मदद करती है और कहती है कि बच्चा जल्द ही बाहर हो जाएगा। अंत में महिला ने अपनी पूरी कोशिश की और अंत में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महिला बच्चे को देखकर हैरान होती है और डर कर पीछे हट जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महिला ने लड़के को जन्म दिया या लड़की को? महिला ने कांपते हुए बच्चा धीरे धीरे ऊपर उठाया, लेकिन यह कोई मानव का बच्चा नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक मेढक का बच्चा है। यह देखते ही महिला अचानक बेहोश हो गई और वो बहुत घबरा गई। वो सब भविष्य में कैसे रहेंगे? फिर महिला अपने मेढक बेटे को उठाती है और उसके दर्द से आंसू बहाते हैं और वो भविष्य के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जिस स्त्री ने उसे जन्म नहीं दिया वो मेढक को नष्ट करने के लिए तैयार है और वो बहुत दूर जंगल में जाती है और अंत में एक जगह रुक जाती है और मेढक को पत्थर पर रखती है और उससे कहा कि कुछ लोग अच्छी माँ नहीं बन पाते। यदि आप मुझे दोष देना चाहते हैं तो यह सही होगा। यह कहकर महिला ने पत्थर उठाया, लेकिन आखिरकार यह उसका अपना बच्चा है और वो उसे जान से नहीं मार पाती। और कुछ झिझक के बाद महिला उसे वहीं छोड़ने का फैसला करती है ताकि वो खुद को संकट से बचा सके। लेकिन जब वह जा रही थी तो नन्हा मेढक वास्तव में बोला, माँ कृपया मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी महिला अभी भी इसे घर नहीं ले जाना चाहती और वापस जाकर झपकी लेते समय वो महिला गलती से एक परी का सपना देखती है। परी ने बताया कि उसका मेढक एक परी का पुनर्जन्म है जो आपकी देखभाल करेगी और ख्याल रखेगी। और महिला बहुत हैरान होती है और वो मेढक को देखने के लिए जल्दी से भागती है और कुछ देर चिल्लाने के बाद मेढक ने उसे जवाब दिया और महिला ने मेढक से माफी मांगी और कहा कि वो फिर ऐसा कभी नहीं करेगी और वो उस मेढक को खाना देती है। और छोटे मेढक ने भी उसे दोष नहीं दिया और महिला ने उस मेढक को घर ले जाने के लिए उठा लिया। लेकिन माँ के लिए स्वीकार करना मुश्किल होना सामान्य बात है। यह मानव मेढक बहुत अजीब लगता है और महिला जाकर उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है। लेकिन उसके जाने के बाद एक रहस्यमय बड़े हाथ ने अचानक मेढक को पकड़ लिया और महिला द्वारा लाए गए चावल के कटोरे को भी तोड़ दिया और महिला इसे देखकर बहुत डर गई और महिला रोते हुए उस मेढक को उठाती है। लेकिन उसने और महिला ने उदास होकर मेढक को मिट्टी में दबा दिया। लेकिन मेढक अभी मरा नहीं है, उसे केवल उस लड़के ने चुराया था जिसका उस महिला पर क्रश था। यह पता चला है कि लड़का लंबे समय से महिला से प्यार करता है। फिर महिला ने आदमी और मेढक के बारे में पता लगाया और महिला की समस्या के समाधान में मदद करना चाहा। जब वो छोटे मेढक दूर ले जाता है और मेढक से कहता है कि तुम बड़े हो गए हो, अब अपने खेतों में वापस जाने का समय आ गया है। फिर उसने मेढक को छोड़ दिया था और वो कबूल करने के लिए एक महिला के पास जाता है। आशा है कि उसे उसकी इच्छा प्राप्त होगी और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप अधिक लोक कथाएं देखना चाहते हैं तो फॉलो करना ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे।